राशन का सामान लेके आए थे और वो रख रहे हैं। ड्रॉर साफ़ कर दी ये वाली सब। वैसे बाहर से थोड़ी गंदी ही करनी है, देखती हूँ आज टाइम के ऊपर है। उनको तो वो तो अच्छे सेंस से आए थे, फिर वो अजीब उनकी बातें मुझे बहुत अजीब लगी। पहले वो बोले मैं नांगलों से आई हूँ, फिर बोले कि मैं बारिश आ गई, मैं तो हम ऊपर थे छत पे, अभी आई हूँ मैं। रेसिपी तो आप लोगों को पता है, एक बार ना आप टेस्ट कर लो, फिर मैं नमक डाल दूँगी। मैंने ना अपने हिसाब से डाला है नमक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई थिंक आप सब भी बढ़िया होंगे। so, अभी जस्ट मेरे हस्बैंड गए हैं और आप देख सकते हो सब कुछ कितना बिखरा हुआ है सुबह सुबह। तो ठीक है, चलो काम स्टार्ट करते हैं। चलिए, राशन का सामान लेके आए थे और वो रख रहे हैं। ड्रॉर साफ़ कर दी ये वाली सब। वैसे बाहर से थोड़ी गंदी ही करनी है, देखती हूँ आज टाइम के ऊपर है कितना क्या हो पाएगा। तो मेरे कमरे के पुराने कपड़े धोए थे, सूखे ही नहीं है। 3 दिन हो गए, मैं ले आई अंदर कि यहाँ सुखा दूँगी, बट स्मेल होगी, क्या करूँ। मतलब सिले सिले से लग रहे हैं, थोड़ी सी गिले गिले से। तो करते हैं काम में लगते हैं। आज काम थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा करूँगी आज। सामान कर दिया, देखो वाह क्या बढ़िया लग रहा है मेरा ड्रॉर। ये मसाला ने धुला दी, इसीलिए सारे मसाले बाहर है, सब कुछ आ गया। कल ख़त्म हो जाता है सामान तो लगता है कि खाली खाली होगा, डिब्बे भरने के बाद अच्छा लगता है। तो आज बना रही हूँ आलू और चने की सब्ज़ी। थोड़ी सी लिक्विड बनती है ये, बट अच्छी लगती है। और इस तरफ रोटियाँ, सामान रखने के साफ़ सफाई करने लग गए। ऐसे वो वाला ड्रॉर साफ़ किया, वो वाला सारा ड्रॉर साफ़ किया। अब सारी किचन साफ़ है, एक्स्ट्रा बर्तन दिला दिए। बस ये मैं करूँगी खाना बनाने के बाद। और ये तो रोटियाँ बन रही है इस तरफ, चलो बना लेती हूँ। सो बन गई सब्जी, सबके लिए डाल भी दी और खाना भी हो गया है। ज़्यादा मैंने ना लिक्विड नहीं बनाई, गाढ़ी गाढ़ी सी रखी है। ऐसी अच्छी लगती है ना, गाढ़ी गाढ़ी सी। पूरी साफ होती तो और अच्छी लगती, बट आज बहुत डीप क्लीनिंग करी, एकदम साफ़ सफाई, तो टाइम लग गया। मैं कंबल उतार लाई ऊपर से। रात को मैं देखने गई थी तो था थोड़ा सा गंदा, फिर मैं उतार लाई। फिर आज कभी फिर बारिश आ गई, कि मुझे मौसम लग रहा था कि हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उतार के लाई हूँ, जैसे ही मैंने सुखाया है मशीन में, एक बार मैंने ड्राई कर लिया। बाहर ही ड्राई क्लीन कराऊंगी। जैसे मैं उतार के लाई, मैंने यहाँ सुखा दिया, बाहर खाट पे फैन चला दिया, वैसे ही धूप निकल गई। बताओ, मेरा रूम आज बिखरा ही हुआ है अभी तक भी। आज 10-15 हो चुके हैं, मैं ना नहाई हूँ ना कुछ खाया है। जूस पिया, उसमें जूस आया था बस वो, और अब दूध ले आई हूँ अपना। आज बहुत काम किया सच में। और अभी तो मैं अलमीरा साफ़ करूँगी। मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, कुछ पाउचेज़ कपड़े रखने के लिए, जो स्पेस बहुत कम लेते हैं, ज़्यादा कपड़े रहते हैं, वो आप लोगों को दिखाऊँगी। आज ऑर्डर कर दूँगी, फिर अपनी अलमीरा खाली करूँगी। फ़िलहाल के लिए पहले मैं दूध पीऊँगी, फिर साफ़ सफाई, फिर व्लॉग आ जाएगा और रील डालने का टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। रूम सारा क्लीन कर दिया, आज मैंने प्रेस कर दी, अलमीरा सारी साफ़ कर दी, सब कुछ कर दिया। फिर मैं नहाई, मैंने खाना बना दिया। ये आ गए, ये ओके है, पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे में ये क्या और ये मेरा स्टैंड है। मैं सोची थी बाहर सुखा दो, फिर मैंने सुखाई नहीं, है ना। और ये आ गए, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। ऊपर ही नहीं कर सकती मैं कैमरा। और एक बात करती हूँ आप लोगों से, वेट। मैंने काफ़ी काम किया आज, मेरी कमर की बैंड बच चुकी है, लेकिन मुझे एक बात करनी है। खाना डाल के लाती हूँ, फिर करती हूँ। ओके, सुबह बना लाई खाना। और तब मैं बोल रही थी ना क्या बनाया है, देखना कितनी सुंदर चेहरा है। आप बोल रहे थे कि क्या बनाया है, क्या बनाया है। दिखने में सुंदर है, ज़्यादा बोलने लग गए आप आजकल। दिखने में सुंदर है, और देखना ये कटोरी थोड़ी देर बाद ये कटोरी खत्म हो जाएगी। और ये खत्म करो इसको, फिर और लेके आऊँगी। आज के डेली 1 चम्मच छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम खाना खा लेते हैं, फिर आती हूँ आप लोगों के पास बात करने। बारिश आ गई, मैं तो हम ऊपर थे छत पे, अभी आई हूँ मैं। पतंग उड़ाने गए थे बट उड़ा नहीं पाए, बारिश आ गई तो मैं नीचे आ गई हूँ। पापा मम्मी ऊपर ही है और ये बाहर खड़े हैं। हाँ, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अंदर।
तो आज क्या हुआ, पतंग उड़ाने गए तो थे हम ऊपर, बट ना इनको मांझा और पतंग नहीं मिले। तो मतलब एकदम से ऐसा हो गया कि कहाँ गया मांझा, कहाँ गया मांझा, तो बताऊंगी नहीं मैं गया कहाँ था। बट काफ़ी देर बाद ढूंढ के और दिमाग लगा के, सब ने दिमाग लगाया कि क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, तो फिर वो मिला। बट इस सारे प्रोसेस में सारी शाम चली गई कि हम उड़ा नहीं पाए ऊपर। मम्मी पापा ऊपर ही थे, तो मैं थोड़ी देर तो ऊपर बैठी थी, लेकिन मैं वॉक नहीं की क्योंकि ना कपड़े थे दूर, तो इसलिए मैं नीचे आ गई। आज तो अब तो मैं थोड़ा कम कर रही हूँ वॉक, लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा से, क्योंकि पहले मेरी ना सही हो जाती थी 4-5 किलोमीटर। 4-5 भी नहीं बोलते अब तो, सिर्फ ये बोलते जब सेकंड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर होता है कि आपको 45 मिनट वॉक करनी चाहिए, चाहे आप उसमें कितना भी घूमो। 45 टू 1 घंटा बहुत है आपके लिए। तो इसीलिए ऐसे घर में तो मैं चलती हूँ, ऐसी बात नहीं कि घर में बैठी रहती हूँ, बट फिर भी कल मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि यार मेरी पतंग उड़ाए तो मांझा मैं ना लूँ और मैं इस तरफ उस तरफ घूमती रहूँ। लेकिन अगर मांझा लूँगी तो बस 1 दिन की बात और है, 1 या 2 दिन की लगा लो आप, उसके बाद 15 अगस्त के बाद तो पतंग उड़ाएंगे नहीं है। फिर तो बस राखी की और इसकी तैयारी हो जाएगी कि बस अब राखी पे जाना है, ये करना है वो करना है। तो ठीक है, नीचे आके मैं खाना बना रही थी, सब्जी मुझे पता नहीं, याद नहीं मैंने क्या बनाई थी, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। तो मम्मी चली गई थी फ्रूट्स लेने के लिए इस टाइम, इसलिए मैं सोची कि चलो मम्मी आए तब तक मैं रोटियां बना दूँ, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ना 9:30-10 बजे तक काम फिर लेट होता है, तभी भी हमें परेशान होती है। तो आजकल हम सोचते हैं कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो पहले कुछ बना के जाए, ताकि आके दूसरा काम फटाफट हो जाए और जल्दी खाना बन जाए। तो बस अब मैं खाना ही बना रही हूँ और यहाँ पे रोटी बना के रख दूँगी, फिर पैक कर दूँगी। तो आप लोग पूछते हो परले घर का भी हमारा, क्या आप वहाँ भेजते हो दोनों टाइम? तो हाँ, हम दोनों टाइम भेजते हैं, पहले एक टाइम भेजते थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि दोनों टाइम अब हम ही भेजते हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो फैमिली है, हम भी। इनके तो बनाऊँगी चीले, और मैंने अपने लिए बनाई आज चाय। इसे चीनी नहीं है बट चाय है, बट यार बहुत मतलब क्योंकि बहुत गले में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं दही खा ली थी, इसलिए हल्का सी में दही खा ली थी, क्योंकि दही मुझे मतलब दही कितना खाना नहीं खाया जाता, इसलिए मैंने अभी ये लिया। प्रोटीन मिलूँगी आज, खा लेती हूँ, फिर बनाऊँगी इनके लिए चीले। सबके लिए खाने तो बना दिया, मम्मी गई फ्रूट्स लेने। सो आज पनीर स्टफ्ड बनाया है, मतलब स्टफ्ड मैं बोल रही थी पर इन्होंने अंदर ही डलवा दिया पनीर। हाँ हाँ कितने आप ही खाओगे? मैंने तो खा लिया खाना। रेसिपी तो आप लोगों को पता है, एक बार ना आप टेस्ट कर लो, फिर मैं नमक डाल दूँगी। मैंने ना अपने हिसाब से डाला है, नमक कम लगेगा तो फिर मैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप देख लो। डाल दूँ और इसमें डाल देती हूँ। नहीं, इसमें बताओ आप, चिल्ले में। ठीक है, इसमें वो डाल दे बस तुम। चाट मसाला? हाँ, चाट मसाला वो डाला है, रायता मसाला, ठीक है। ओके गाइस, सो खाना खा लिया है, जस्ट मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों को कल से और शायद सुबह से ये बात बोल रही हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करनी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ है। बट अब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है बोल दे। सो देखो, आप लोग मेरी फैमिली हो, बिल्कुल हो, आप लोग मेरी जर्नी देखिए, मेरे स्टार्टिंग से मेरे साथ है, आप लोग मुझे जानते हो, काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं कैसी हूँ, क्या नेचर है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता, वो तो जो साथ रहते हैं वही जानते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग डेली देखते हो, तो आप लोगों के मन में मेरी एक इमेज सेट हो गई है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, ऐसी नहीं हूँ, जो भी है। बट मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, बिल्कुल क्लियर भाषा में मैं बात करूँगी, फटाफट बोलूँगी, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी आप लोगों का। ध्यान से सुनना प्लीज़ मेरी बात, जो मुझे देखता है वो भी, जो नहीं देखता वो भी। मेरी एक बार ये वाली बात थोड़ी ध्यान सुनना और स्किप मत करना, ठीक है? हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट बोलूँगी सारी चीज़ें, ठीक है? देखो, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ। कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है अब तक भी, जो मैं बिना बोले नहीं रह पा रही हूँ, और वो मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। और मैं थोड़ा सा हर्ट भी बोल सकते हो आप, हर्ट तो क्या है, लेकिन थोड़ा विश्वास नहीं होता कि आज, मतलब मैं कुछ पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगे या फिर जो मेरे घर पे आए थे उनको बुरा लगे, आई एम सो सॉरी। बट एक बाउंड्री और एक लाइन बहुत ज़रूरी है बीच में, जो मुझे बोलनी है। आप लोगों का ड्रीम है मिलना, आप लोग मुझे बोलते हो कि मेरा ड्रीम है, मैं भी आपसे मिलूँगी, मोस्ट वेलकम। आप आओ, आप मिलो, सब कुछ करो। बट जो कल तरीके से हुआ, मैं बताती हूँ आप लोगों को एग्जैक्ट क्या चीज़ें हुई कल। तो 2 बजे हमने लंच कर लिया था, 2 बजे से थोड़ा सा पहले ही। जैसे आपको पता है मेरे हस्बैंड आते हैं, उसके बाद ना मैं ऐसे मेरा रूम तो लॉक ही रहता है, घर पे कोई भी आए, नीचे चल रहे कंस्ट्रक्शन चाचा के वहाँ पे, तो इसलिए मैं लॉक भी रखती हूँ रूम को। बट हस्बैंड आने के बाद तो हमारा लॉक हो जाता है। तो मम्मी भी आती है तो हमेशा नॉक करके, या कभी कोई काम है तो फ़ोन करके, मतलब ऐसे, ठीक है? ऐसे कभी कोई नहीं आता कि ऐसे डायरेक्ट सीधा हमारे रूम में घुस जाए। तो मैं खाना लाते ही रूम लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमारी मर्जी है कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे लेट रहे हैं, हमारा रूम है, हम कैसे अपने पर्सनल स्पेस में है, वो हमारी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि बेबी हो गया है तो हम ऐसे, मतलब कुछ भी,
लोगों की जो भी थिंकिंग है। सो बस हम खाना मैंने फिनिश ही किया था तो हमारा गेट ऐसे टक टक हुआ। सो हमें लगा मम्मी है, क्योंकि मम्मी ही 2 बजे बहुत टाइम आती है तो बहुत बार मिल लेते, कुछ सामान लेके आई है या कुछ बात करनी है तो मम्मी आ जाती है। तो एग्जैक्ट बताती हूँ क्या हुआ। मैंने शॉर्ट्स नहीं पहनी हुई थी क्योंकि मेरे दोनों पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी रैशेज़ हो रखी थी, तो मैंने अपना ऑयलिंग किया उस टाइम, क्योंकि मुझे सोना था, मुझे था कि मैं ऑयल लगा लेती हूँ, मुझे सोना है। उसके बाद मैंने सिर्फ काफ्तान पहना था, नीचे से भी कुछ नहीं, ऊपर से भी कुछ नहीं, सिर्फ काफ्तान। एग्जैक्ट चीज़ बता रही हूँ, झूठ की कोई बात नहीं। अभी मैं अभी ऐसे दिख रही हूँ, आप लोग इतनी दिख रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं नीचे क्या पहन रखा है, मैं इसके नीचे क्या पहन रखा है, मैंने कुछ भी, आप लोग को कुछ नहीं पता है। तो मैं अपने रूम में अपना कंफर्ट जोन है, रात हो रखी है, अब मेरे हस्बैंड जस्ट बाहर गए, मैंने उनको बोला आप जाओ, मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊँगी, आप मजाक करोगे, आप बाहर जाओ, मैं पापा पास भेज दिए मैंने। तो जैसे ही मैंने पैरों पे कंबल डाल लिया, क्योंकि मम्मी तो इतनी देर नहीं बैठती है, 5-10 मिनट की बैठती है, मम्मी को भी सोना होता है उस टाइम, इसीलिए। तो मैंने पैरों पे कंबल डाल लिया, जस्ट गेट ओपन हुआ, ये ना बर्तन लेके बाहर चले गए कि मम्मी आ जाएगी। तो वो मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल मेरे गेट के बाहर ही खड़े थे और वो फटाक से अंदर आ गए सेकंडों में। मैं थोड़ा सा शॉक थी कि कौन कैसे एकदम मेरे रूम में। सो उन्होंने मुझे देख के बोला कि मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया। ओके, आई वाज लाइक ओके, हेलो, हाय, हाउ आर यू, हु आर यू, ये सब कुछ मेरे मन में एक सब होता है ना, दिमाग एकदम काम नहीं करता आपका, लेकिन फिर मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आई, मैंने बोला। सो मैं थोड़ा बीच में थी, वो एकदम जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ आके खुद बैठ गए। और फिर मम्मी आई तो देख के कि बैल बजी थी, कौन आया है। तो मैंने उनको ये तक भी बोल दिया, वो बैठे कि आप आए हो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने शॉर्ट्स नहीं पहनी है, तो मैंने कंबल यहाँ तक ले लिया कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। सो उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, वो बैठ गए। मम्मी आई, मम्मी ने पानी दिया, मैं तो उठ नहीं पाई, मैं तो पहने नहीं था कुछ, तो पानी दिया। फिर मम्मी भी सोच रही क्या करूँ क्या, मम्मी चले गए दोपहर में फिर अपने रूम में। तो हुआ ये कि बैल बजी थी नीचे, बारिश हो रही थी बाहर, पापा ने गेट खोल दिया। पापा को ये होता है कि भाई कभी फेशियल वाले, कभी नेल्स वाले, मेहंदी वाले, कोई ना कोई आते रहता है। पापा को लगा कि मैंने ही किसी को बुलाया है, तो पापा ने इसलिए गेट खोला। और लड़की देख के पापा ने बिल्कुल भी मतलब ये नहीं हुआ कि भाई पूछ ले या फिर अनजान है, ऐसा करके पापा को लगा कि मेरे ही किसी काम से आया है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो पापा को भी इतना आइडिया था नहीं। ठीक है, मैं इसमें गलती अपने घर वालों की भी थोड़ी बताती हूँ, मैंने बताया भी, बोला भी शाम को, बट फिर भी कोई भी आओ, आप लोग आओ। तो वो आके बैठ गए। वो 3:30-4 बजे मेरे घर से गए हैं, अराउंड 2 घंटे के आसपास। तो एक अनजान बंदा एकदम मेरे रूम में आ गया, बीइंग अ प्रेग्नेंट लेडी, या मैं अपनी प्रेगनेंसी में हूँ इस टाइम, बाहर की कोई भी आप लोगों को पता है कि आप लोग पॉजिटिव तरीके से आए हो, आपको पता है कि आप मेरे से मिलने आए हो, बट आई डोंट नो कि कौन सी नेगेटिव चीज़ आ रही है या कुछ नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस टाइम मेरे साथ। और मुझे पता है आप लोग शायद वो सुन के उसको बुरा लग रहा होगा, बट मेरे मन में ये चीज़ है, ऐसा होता है कि बाहर से कोई अनजान मेरे रूम में आ सकता है। मतलब मैं इसी चीज़ सोच के पागल हो रही हूँ कल से ही कि कोई कैसे मेरे इतना पास, इतना क्लोज आके चला गया और मैं कुछ बोल नहीं पाई। जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मतलब वो बिल्कुल मेरे इतने पास थी कि मैं इनको कुछ बोल नहीं पा रही थी, फ़ोन भी देख रही थी, मतलब मैं मैसेज नहीं कर पा रही थी। मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया कि मम्मी आ जाए, तो मैं थोड़ा उठूँ या कुछ, मेरा दिमाग इतना काम नहीं किया कि मैं उसको ये बोलूँ कि आप बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ चेंज करके, या कुछ भी, क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट वो जो चीज़ हुई और दिमाग ने काम नहीं किया बिल्कुल भी। वो बैठ ही गए आलती पालती मार के, तो मेरा ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उनको ये बोलूँ आप बाहर जाओ। नहीं बोल पाई क्योंकि उन्होंने बोला कि आपसे मिलना ड्रीम था। ओ माय गॉड, मैं आपको देख रही हूँ, ओ माय गॉड, मैं आपसे मिल रही हूँ, ये सब चीज़ें। बट अब मैं समझाती हूँ मेन, देखो ये सब तो हुआ उस दिन, ठीक है। फिर वो 4 बजे चले गए, उसके बाद में थोड़ी देर सोई, मेरी रात को सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। अभी नज़र इज़ रियल, वेरी वेरी रियल। मैं बनाती हूँ अपनी इंस्टा पे व्लॉग्स, वीडियोस, मैं कभी अपना टमी नहीं दिखाती, अपनी स्किन नहीं दिखाती, बट आप अगर फेस टू फेस मिल रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाती है जो अच्छी नहीं है या फिर जो नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लड़की हो, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कुछ भी हो, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि किसी के बेडरूम में ना जाए। अपने घर पे भी अगर तुम्हारे भाई भाभी है तो ऐसे उनके रूम में भी ना जाए। मैं तो फिर भी अनजान हूँ, और मेरे हस्बैंड भी शॉर्ट्स में ही थे, उन्होंने ऊपर से अपर भी नहीं पहना हुआ था, टी शर्ट भी नहीं, वो बाद में उन्होंने पहनी। तो मैं समझ नहीं पा रही मैं किन शब्दों में मैं कौन से अल्फाज बोलूँ, बट
देखो आप सब मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझसे 100 बार मिलने आओ, मेरे बाहर घर के बाहर यहाँ पे ड्राइंग रूम है, आप लोग इज्जत से वहाँ बैठो, मैं इज्जत से आप लोगों से मिलने आऊँगी। उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर, 10-5 मिनट की मीटिंग इज़ ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ इस टाइम मेरे पास क्या नेगेटिव वाइब आ रही है, कोई बैड वाइब आ रही है, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो वो तो अच्छे सेंस से आए थे, फिर वो अजीब, उनकी बातें मुझे बहुत अजीब लगी। पहले वो बोले मैं नांगलो से आई हूँ, फिर बोले कि मैं JTB नगर पढ़ती हूँ, फिर बोले मैं पढ़ती थी, फिर बोले मैं यहाँ घर देख रही हूँ, फिर बोले मैं गुड़गांव में रहती थी, फिर बोल रहे मैं गुड़गांव लाइब्रेरी करती थी, मतलब थी भी मैं लगा रही हूँ, आई थिंक वो है ही बोल रहे थे। तो बहुत ही अटपटी मुझे उनकी बात लगी, मुझे उनकी कोई बात मैच नहीं। उन्होंने बोला कि क्योंकि 2 घंटे में कितनी बात करूँगी किसी से, और क्यों करनी है मुझे यार इतनी बातें। मुझे बाहर बहुत लोग मिलते हैं, मार्केट में, कहीं कहीं पार्क में, सब एक सेंस से बात करते हैं, बट वो जो नॉनसेंस वाली चीज़ें हुई, मुझे वो इतना अनकंफर्टेबल लगता है कि मेरे रूम तक कोई आ गया जिसका हमें अता पता नहीं कि वो कहाँ से उठ के आया है, कहाँ से नहीं। मेरे हस्बैंड जो है, मैंने उनको ये भी बोला हुआ है अभी जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है, जब से नहीं, 2nd ट्राइमेस्टर से ही, कि जब भी आप बाहर से आते हो, ऐसे बोलते कि आप बाहर से आए हो तो आपके पैर पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं। तो मैं इनको ये बोलती हूँ, आते ही आप मेरे पास मत आओ, मुझे टच मत करो, पहले आप अपने हाथ पैर धो, अच्छे से आप फ्रेशन अप हो, उसके बाद ही आप मुझे और बेबी को टच करो। मैंने इतना बोला हुआ है। मम्मी भी तभी आती है तो सीधा लाइट मेरे पास कभी नहीं आती, हमेशा अपने हाथ पैर धो के आती है। बट वो इंसान कहाँ से आया, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या घर परिवार है, क्या कुछ है, और वो सीधा आके मेरे बेड पे बैठ गया और मैं उसको हटा नहीं पा रही, मैं खुद भी नहीं हिल पा रही, क्योंकि मैं उस पोजीशन में थी ही नहीं। और अगर मैं ये भी बोल रही हूँ आप लोगों को, किसी को भी इतना भी मैंने बता दिया कि मैं शॉर्ट्स में नहीं हूँ और मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ, तो एटलीस्ट वो खुद ही सोचे कि ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, आप बाहर आ जाओ, या 10-15 मिनट हो गई है, बातचीत हो गई है, अब मैं चलती हूँ। वो लाइक बैठ ही गए, वो जा ही नहीं रहे, और 1-1.5 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे हो गए। आई वाज लाइक कि क्या बात, बहुत देर तो सन्नाटा भी हो गया कि मैं चुप, ये चुप, मेरे हस्बैंड गेम खेल रहे साइड में बैठ के, मैं कुछ बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कितनी बात होगी, मैं कितनी बात करूँगी किसी से। तो बस ये समझाने का मेरा ये मोटिव है। बोलना मैं बहुत कुछ दूँ अभी भी, बट मुझे बोलना नहीं है। देखो अब दूसरे सेंटीमेंट सोचती हूँ मैं, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। कोई भी हो मुझसे मिले, आप प्लीज़ देखो मुझसे मिल सकते हो, बट एक ना बाहर मिलो, घर पे देखो, घर मत ढूंढो। वो में मुझे उनकी बात भी मैच नहीं होती, उनको घर मिल गया, ऐसे घर नहीं मिलता किसी का भी। वो बोलते हैं, मैंने व्लॉग्स में देख लिया। हाँ मैं व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से मुड़ती हूँ, मेन रोड से, बट मेन रोड के बाद हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी बड़ी कॉलोनी में घर मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता ऐसे घर। तो मुझे नहीं पता वो कैसे आए, उन्होंने सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, आई डोंट नो, बट ये बहुत ज़्यादा अजीब था। पहले इंसिडेंट था, इसलिए मैंने शाम मम्मी को बोला, पापा को बोला कि आज के बाद कोई भी आए मेरे रूम तक ना आए, कोई भी आए पहले मुझे बाहर बुलाओ, मुझे पूछो कि कौन है कौन ना है। हमेशा कोई भी आएगा तो सामान लेके आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। फ़ोन तक भी नहीं था उस लड़की के पास, और तो बहुत अजीब लगा मुझे, क्या छिड़ा, मैं उसके पास फ़ोन नहीं था और वो कहाँ से आई है। वो लोग देखती है उसको से सिर्फ कॉपी पेस्ट था दिमाग में कि यहाँ से यहाँ मुड़ना है, जब को फ़ोन नहीं है, गुम ना हो जाए। पहले बोली मैं मार्केट जाऊंगी, फिर बोली मैं नहीं जा रही हूँ। मतलब कुछ अजीब ही थी बातें, जो मुझे बाद में सब कुछ फील हुआ कि वो ऐसे 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 बात कर रही थी। उस टाइम तो कुछ ऐसा फील नहीं होता। तो द गाइस प्लीज़ कीप डिस्टेंस। इस टाइम मुझे किसी से नहीं मिलना है। हो सकता है ये आप लोगों के लिए बड़ी बात ना हो कि वो रूम में आ गई, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि रूम में तो आई है, कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है क्योंकि मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, मैं अली आप लोग अनजान हो। आप सोचो अगर आप और आपके हस्बैंड रूम में है और एकदम से मैं घुस जाऊँ और आप उस पोजीशन में होने कि आप खड़े भी हो सकते हो। और आई वाज लाइक काफ्तान में नीचे किया था क्योंकि गेट ओपन था, वरना मैं काफ्तान भी अपने रूम में मैं कैसे भी रहूँ, हमारा प्राइवेट स्पेस है। मिलने आओ, मेरी बुआ आती है यहाँ पे, सब ड्राइंग रूम तक रहते हैं। मेरे भाई को मैं सिर्फ अंदर लाई थी, एसी था इसीलिए, वरना ड्राइंग रूम है किस लिए। अगर हम किसी अनजान को भी अपने रूम में, रूम एक ऐसा स्पेस है, तुम्हारा एक पर्सनल स्पेस है। अगर मान लो वो बहुत अच्छी है, मैं बोलती हूँ सब अच्छा है, बट अगर 1% कुछ भी नहीं, बहुत लोगों को ये नॉर्मल भी चीज़ लगती हो, जैसे मेरे घर में भी लगी कि कोई बात नहीं, बट बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं बहुत हर्ट हूँ इस चीज़ से। सो प्लीज़ आप लोग मुझसे अभी ना मिले, मैं किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूँ।
और प्रेगनेंसी के बाद भी जब मेरा बेबी छोटा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे सरप्राइजेस ना दें। मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल स्पेस में कोई घुसे। मेरी भी लाइफ है, मेरा भी एक पर्सनल स्पेस है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी फैमिली के साथ, तो वहाँ तक प्लीज़ आप लोग ना पहुँचे। आप लोग को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, थैंक यू सो मच, हर चीज़ के लिए थैंक यू, बट प्लीज़ 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 एक दायरा मेंटेन रखो बीच में, ये सब चीज़ें मत करो। इट्स हर्ट एंड बहुत पेनफुल था, मैं पानी तक भी नहीं पी पाई। और मैंने अपने हस्बैंड को सोचा था मैं बोल दूँ कि आप कुछ बाहर से ले आओ, बट मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई कि मम्मी भी नहीं है, ये भी चले जाएंगे, मैं अकेली रूम में रहूँगी। सो आज को पता है किसी का कुछ भी नहीं पता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मुझे नहीं पता वो सब्सक्राइबर थे, जैसे उन्होंने बताया तो मुझे लगा, लेकिन क्या पता कौन कैसा इंसान तुम्हारे आसपास घूम रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ आप अपने घर सेफ़ रहो, मैं अपने घर सेफ़ हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैनर्स रखो, लड़की हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो, थोड़ा सा ये देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, और किसी के रूम में तो कभी मत घुसो बिना परमिशन के। मेरे भाई भाभी की मेरे से पहले शादी हो गई थी, मैं उनके रूम में शायद 2 बार ही गई थी, वो भी भाभी ने तब बुलाया, तब उसके पहले मैं कभी ऐसे ही दोनों में अंदर है और खटखटा गई घुसी, कभी भी नहीं घुसी। तो ये थोड़ा सा होता है, अपना होना चाहिए। हज़ारों बातें उन्होंने घुमाई जो मुझे बाद में लगा कि ये बहुत अजीब अजीब बातें वो कर रहे थे। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बट मेरे दिमाग में इस टाइम सब बातें आती है अपने बच्चे को और अपने आप को लेके, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा है, मैं कैसे क्या बच्चे की केयर करती हूँ, कैसे क्या अपना कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, अब मैं शायद चेंज हो सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने अंदर की बातें निकाल ली, आप लोगों को बोला, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बट अब अपने अपने घर, हम सब अपने अपने घर, आप लोगों को मिलना है, कभी टाइम होगा तो मिलेंगे, बट किसी के घर मत आओ, मेरे तो घर बिल्कुल मत आओ। मैं भी चाहती हूँ बहुत लोगों से मिलना, ये 10 मिलियन फॉलोवर है, 12 मिलियन फॉलोवर है, वो भी दिखाते हैं अपना घर। मुझे पता भी है कि एलविश यादव का घर कहाँ है, एग्जैक्ट मुझे पता है, बट मैं कभी जा सकती सरप्राइज़ देने उसके लिए, है ना। तो वही चीज़ आप लोगों की और हमारे और उसके बीच में, प्लीज़। ओके, सो गुड नाइट गाइज। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती थी, कि इस टाइम मैं बाहर की कोई भी वाइब अपने पास लेना नहीं चाहती। और क्योंकि और हो जाता है जब घर में किसी को पता ना हो, एकदम से कोई आ जाए तो एकदम मना भी नहीं होती कि आप अंदर मत आओ, नहीं होती है मना, वो नेक्स्ट बंदे सोचना चाहिए कि वो ही बाहर आएंगे उठ के। बट ठीक है, जो भी हुआ, ये लाइफ की ऐसे कोई कुछ केसेस होते हैं जो हमेशा हमें याद रहेंगे और उससे हमें सीख मिलती है। इस चीज़ से मुझे बहुत सीख मिली, मेरे घर वालों को भी। आगे से कोई आएगा तो वो 3 बार प्रॉपर, ऐसे तो कोई भी कल को बैग लेके आ जाए और कोई भी बोल दे, अनजान भी कोमल से मिलना है, सीधा घर के अंदर यहाँ आ जाए और काट जाए मेरा गला, कुछ भी हो सकता है भाई। तो प्लीज़ थोड़ा सा देख के, ठीक है। होप कि आपको किसी को बुरा ना लगा हो, आप लोग मेरी बात जैसे मैंने समझाया वैसे ही समझे हों। सो गुड नाइट। इसलिए मैंने व्लॉग भी उसमें से कम बनाया क्योंकि मुझे बातें करनी थी आप लोगों से आज। मैंने कभी आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बोली, बट आज मैं बोल रही हूँ कि आप अपने घर रहो डियर, मैं अपने घर रहती हूँ, सब सेफ रहेंगे ऐसे, है ना। ओके, सो थैंक यू, गुड नाइट बाबा ए। ओके, फाइनली आई एम रिलैक्सड। मैं कल से परेशान थी इस बात को लेकर। बात और मैं बोलना चाहूँगी, मैं एडिटिंग कर रही है अभी जस्ट, तो उन्होंने मुझे ना ये पूछा कि आपका कौन सा मंथ है। मैं ये चीज़ काफ़ी दिनों से आप लोगों को बोल रही हूँ, जो रेगुलर मेरे साथ है और जो इंस्टा पे चलाते हैं, सबको पता है कि आई मीन माई 6th मंथ। तो मैं इतना बोलती हूँ 7 शुरू होने वाला है, 6th है, 6th है, 6th है। सो जो रेगुलर बेसिस पे जिनको ये तक याद है कि रास्ता यहाँ है, उनको ये नहीं पता मेरा कौन सा मंथ है। तो ये इतनी अजीब अजीब चीज़ें मेरे दिमाग में अभी तक भी है जो नहीं निकली है। बट आई होप कि इस वीडियो के नीचे जो कमेंट आए वो सही आए, आप लोग मेरी तरफ मेरी जैसे ही सोचो। चलिए बाय बाय, एडिटिंग करती हूँ।